बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर 6 मार्च को सीबीआई के द्वारा उनसे पूछताछ की गई। एजेंसी की खबरों में पहले कहा गया कि ये छापा है, बाद में कहा गया कि ये एक पूछताछ है और ये पूछताछ काफी लंबी चली। और जिस केस में पूछताछ हुई वो मामला है नौकरी के बदले जमीन लेने का। यानी कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने नौकरी के बदले जमीनें अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम करवाई थी। ऐसा आरोप लालू यादव पे लगा है। आपको बता दें कि लालू यादव अभी अभी सिंगापुर से अपनी किडनी के ऑपरेशन करवा कर लौटे और उनकी स्थिति लंबे समय से काफी खराब चल रही थी। लेकिन सीबीआई उनसे भी पूछताछ की और ये करीब 2.5 घंटे चली। सीबीआई ने राबड़ी देवी से भी 4 घंटे पूछताछ की। लेकिन इस पूछताछ में क्या पूछा गया, क्या सवाल किया गया, क्या सुराग मिले, ये कोई बताने को तैयार नहीं। देखिए, हमारा कहना है कि ये मुद्दा इतने दिनों से जब चल रहा है, सीबीआई एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मानी जाती है देश की, तो अब तक इस मामले में क्या खुलासा हुआ इस बारे में सीबीआई बताती भी नहीं है। और जब भी कोई राजनीतिक मसला उठता है, सीबीआई की छापेमारी शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि 5 मार्च को विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और चिट्ठी में कहा गया कि इस बात से आप भी सहमत होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। और उन लोगों ने कहा कि इस वक्त सरकार विपक्ष के लोगों पर एजेंसियां जो है सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके जरिए उन पर आतंक क्रिएट कर रही है, उनको राजनीतिक रूप से अपना काम करने से रोक रही है। इस तरह के जो एलिगेशन है विपक्ष ने सरकार पर लगाई है और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगी है। राहुल गांधी हमेशा संसद के अंदर बाहर, यहाँ तक कि देश विदेशों में भी मोदी सरकार पर इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी एजेंसीज का उपयोग किया जाता था अपने विपक्षी से निपटने के लिए। लेकिन अगर बात आंकड़ों की करें तो पिछले 10 सालों से ईडी के 1500 से ज्यादा छापे मारने के बावजूद सिर्फ 9 लोगों को जेल भेज पाई है। केंद्र सरकार अपने नाकामियों को छुपाने के लिए कहीं ये लगातार विपक्ष पर हमले तो नहीं कर रही है। इसमें इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। देखा जाए तो 2014 के बाद ईडी की केसेज 5 गुना बढ़े हैं और जिसमें 95% इसके दायरे में विपक्ष है और सबसे टॉप पर है टीएमसी, आईएनसी, एनसीपी और आरजेडी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि मौजूदा सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए आखिरकार अचानक बिहार पर नजर कैसे चली गई। इतने सालों से ये केस चल रहा है, जांच चल रहा है, तो आखिर कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अब तक बाहर नहीं आया। तो देखिए, 6 मार्च को हुए सीबीआई की पूछताछ को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता आक्रोश में थे और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये 25 फरवरी को पूर्णिया में हुए रैली का रिएक्शन है। दरअसल 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली थी और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उस रैली में वर्चुअली लालू यादव ने भी संबोधित किया, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। तो आरजेडी के कार्यकर्ता का आरोप है कि सरकार उस महारैली की सफलता को लेकर बौखला गई है और उसी का जो खुन्नस है वो निकाल रही है और प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह महागठबंधन के लोगों को स्टेबल न रहने दिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई महागठबंधन जो है एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है बीजेपी के लिए। जैसा कि यूपी में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान साफ नजर आता है, लेकिन बिहार में स्थिति उल्टी है। बिहार में महागठबंधन जो 7 दलों से मिलकर बना है, इतना मजबूत बनकर उभरा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कोई ऐसी बड़ी संभावनाएं ही नहीं देख रही जिससे कि उनको 2019 की तरह बड़ी जीत हासिल हो 2024 में भी। तो 2024 में ये तभी संभव है जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन जो है वो टूट जाए, दोनों अलग अलग हो जाए और महागठबंधन की सरकार कोलैप्स कर जाए। और अभी तक महागठबंधन में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही पार्टी के अंदर खिटपिट चल रहा हो, लेकिन हर दल ने ये साफ कर दिया है कि महागठबंधन को अब टूटने नहीं देंगे। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी पर लगातार जो दबाव बना रही है वो इस तरह की केंद्रीय एजेंसियों की गतिविधियों से ये महागठबंधन में दरार बढ़ाने के लिए है?
क्योंकि देखिए 2015 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जब दोनों एक साथ थे और फिर जब टूटा गठबंधन तो उसके पीछे करप्शन के ही केसेस थे। तो क्या बीजेपी फिर से ऐसे ही कुछ दोहराने का सोच रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना तो ये होगा कि जेडीयू इस बार उसी तरह के गठबंधन तोड़ देगी क्या वैसा हरगिज नहीं कहेगी जैसे उनके कार्यकर्ता और नीतीश कुमार कह रहे हैं। अब देखिए जो पूरी गतिविधि हो रही है बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा, वो हमें ऐसा लग रहा है कि जो सेंट्रल एजेंसियों के जो काम है उनकी मर्जी से नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो भावी चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में करने और विपक्ष और विरोधियों के समीकरणों को चकनाचूर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।